देखो पहला प्रश्न पढ़ेंगे, रबी की फसल है, तो रबी की फसल है अलसी। दूसरा प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो यीस्ट का उपयोग निम्न एल्कोहल के उत्पादन में होता है, ये एल्कोहल है, देखो ये। तीसरा प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, मतलब रोगों का फैलने का सबसे मुख्य कारक होता है घरेलू मक्खी, गा सही है इसका। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। ये जीवाश्म ईंधन है, जीवों के मृत जीवों से प्राप्त होते हैं, जीवों के सड़ने गलने से। उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु है। संकटापन्न कहते हैं जिन पर संकट मंडरा रहा है, विन जंतुओं पर है, तो संकटापन्न वन्य जंतु है। देखो समझो, सही उत्तर होगा इसका काले हिरण। देखो बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, ये क्या है? ये संकटापन्न प्रजाति में आने के चांस हैं इनके, कि संकटापन्न मतलब संकट आने, संकटापन्न प्रजाति कहते हैं जिस पर संकट मंडरा रहा है और अब देखने को नहीं मिलती है, तो एक काले हिरण। देखो बाघ है, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, ये संकटापन्न वन्य जंतु में आते हैं, पर काला हिरण नहीं आता है। तो चारों में ऑप्शन बताना है जो अलग हो। संकटापन्न वन्य जंतु है जो संकटापन्न प्रजाति में वो आता है और वन में रहने वाला जंतु है। काले हिरण अब देखने को नहीं मिलते, ये विलुप्त प्रजाति में आते हैं। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हैं, तो मृदा अपरदन कहते हैं मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा अपरदन मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह बहने से रोकने में वृक्ष सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम होता है बिसन। का आंसर सही है इसका का, बिसन। अब देखो प्रश्न नंबर 8, कौन बर्तनों की दीवार पर दाब डालते हैं? तो इसका उत्तर होगा बर्तन की दीवारों पर दाब द्रव व गैस दोनों डालते हैं, तो गा उत्तर सही होगा, द्रव व गैस। तो प्रश्न नंबर 9, परिष्करण से आप क्या समझते हैं? तो ये पाठ 4 दहन वाला पार्ट है ना, पार्ट के अंदर में दे रखा है बुक में, उस वहां से आया ये क्वेश्चन। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यही बुक में से। दहन किसे कहते हैं? ये भी पदार्थ परिभाषा दे रखी है तुम्हारी बुक में पार्ट के आगे आगे। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 12, तो इसका उत्तर होगा CO2 गैस। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस होती है CO2 गैस। प्रश्न नंबर 13, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपके लिए कराया है मैंने। ज्वलनशील पदार्थ के कोई 2 उदाहरण लिखिए जो जलते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के कोई 2 उदाहरण। तो ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण देखो, आप समझेंगे ध्यान से बच्चों। ये प्रश्न चल रहा है आपके लिए। ये ज्वलनशील जो जलने वाले, पेट्रोल होती है, LPG होती है, एल्कोहल होती है, ये ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, रेड डाटा पुस्तक क्या है? ये पाठ्य पुस्तक के अंदर पीछे क्वेश्चन आंसर हम दे रखा है। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? ये भी दे रखा है। बल लगने के लिए क्या आवश्यक है? बल लगने के लिए 2 वस्तुओं के बीच क्रिया होना आवश्यक है। दाब को परिभाषित कीजिए। ये भी आपने क्या सीखा में पीछे दे रखी है परिभाषा। यदि गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? ये पाठ पहला पार्ट है, उसके पाठ्य पुस्तक के पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है। प्रश्न नंबर 20, प्रतिजैविक क्या है? 2 उदाहरण दीजिए।
तो प्रतिजैविक की परिभाषा दे रखी है और दो उदाहरण देखो, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। फिर से नंबर अगला, सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता की वृद्धि में किस प्रकार सहायक हैं? तो ये अन्य महत्वपूर्ण में से आया है प्रश्न, पास होकर अन्य महत्वपूर्ण में। प्रश्न नंबर 22, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? ये भी आपके लिए पाठ्य पुस्तक के पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है। प्रश्न नंबर 23, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। ये भी पाठ्य पुस्तक के पीछे के क्वेश्चन आंसर में से आया है। संपर्क बल किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। तो देखो, संपर्क बल उसे कहते हैं जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर जो बल लगता है, मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है उस संपर्क बल कहते हैं। इसके दो उदाहरण है, पेशीय बल और एक घर्षण बल। पेशीय बल मांसपेशियों द्वारा लगता है और घर्षण बल जो दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं घर्षण लगता है। प्रश्न नंबर अगला, पुरुष हार्मोन किसे कहते हैं? संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, वर्णन कीजिए। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे के क्वेश्चन आंसर में से आया है। लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार बताइए, ये भी है पीछे। प्रश्न नंबर 26, यौनारंभ के समय होने वाले कोई 5 शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ये भी पीछे क्वेश्चन आंसर में से है और निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एडम्स एप्पल, ये भी पीछे क्वेश्चन आंसर में से है और ये भी गौड़ लैंगिक लक्षण और ये गर्भ शिशु में लिंग निर्धारण, ये पीछे क्वेश्चन आंसर में से। वर्णन कीजिए, घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र है, दोनों है, ये पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है। घर्षण क्या है, घर्षण कम करने के कोई 4 उपाय लिखिए, ये भी कर सकते हो आप। प्रश्न नंबर 28, मानव कान का नामांकित चित्र बनाइए और ध्वनि के सुनने की प्रक्रिया को समझाइए। ध्वनि वाले पाठ में से, पाठ्य पुस्तक के पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है और ये भी पाठ्य पुस्तक के पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है। जिस किसी बच्चे को आंसर समझ में नहीं आए हो तो ये मैंने आंसर लिख के दे दिए हैं, आप इनको याद भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बाबुओं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, टाटा। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठीक है।